दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि जो दवाई हम अपनी सेहत ठीक करने के लिए खाते हैं, क्या हो कि वो दवाई हमारे लिए जहर बन जाए। इस फार्मा सीरीज में भी हमारे साथ ऐसा ही हो रहा है। जो दवाई प्रेग्नेंट वुमेन्स खा रही हैं, वो उनके लिए नेगेटिव इम्पैक्ट कर रही है और इसके लिए कोई भी नहीं बोल रहा है। सब अपने अपना काम करने में यानी बेचने में लगे पड़े हैं। और ऐसी चीज है ना, ग्राउंड रियलिटी की एक काली चीजों को दर्शाती है। अच्छा, ये जो वेब सीरीज जिसकी मैं बात कर रही हूँ, इसमें भी यही है। फार्मा जो वेब सीरीज है, जियो हॉटस्टार पर आई है, मुझे काफी अच्छी लगी पर्सनली, क्योंकि इस सीरीज को काफी अलग एंगल से बनाया गया है। सच्चाई भी दिखाई है और जो एक होता है ना लालच लोगों का, वो भी दिखाया गया है। मुझे नहीं पता कि बड़े बड़े यूट्यूबर्स हो गए वो इस टॉपिक को क्यों कवर नहीं कर रहे हैं, पर मुझे लगता है कि मुझे बनानी चाहिए ये वीडियो, इसलिए मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो भाई, सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो, चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, ओके, बेल आइकन को जरूर दबा दो। ये स्टोरी की बात करें तो इसमें स्टोरी लाइन जो है एक केपी विनोद की है। अब ये बंदा जो है सेल्स का काम करता है एक फार्मा कंपनी में। एक मेडिसिन या ड्रग, कुछ भी कह लो, वो बेचता है। अब उस ड्रग का फायदा होता है प्रेग्नेंट वुमेन्स को। लेकिन यहाँ पर जो स्टोरी लाइन है जो शुरू होती है कि भाई वो बंदा अपना टारगेट पूरा करने में लगा पड़ा है, कैसे वो लोगों को ट्रस्ट दिलवाता है, जो सेल्समैन है किस तरह से ट्रस्ट दिलवाते हैं। एट द एंड में होता क्या है, कहानी अचानक से शिफ्ट होती है 10 साल बाद, और यही इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। 10 साल बाद उन प्रेग्नेंट लेडीज के जो बच्चे थे, उनके ऊपर इसका साइड इफेक्ट हो रखा है, और ये बड़ा ही बुरा साइड इफेक्ट है। अब जब इस चीज के बारे में केपी विनोद को पता चलता है, उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो रिप्रेजेंटेटिव था जब वो ड्रग को बेच रहा था। दूसरी बात ये, फिर उसने और छानबीन करी, डीप डाइव किया, उसे फार्मा कंपनीज का ना काला धंधे का सच पता चला। किस तरह से ये लोग पैसे कमाती हैं, क्या बोलती हैं, क्या बेचती हैं, इन्हें खुद को नहीं पता। और यहाँ पे विनोद डिसाइड करता है कि वो भाई लड़ाई करेगा तगड़े लेवल पे, वो ठीक कर देगा, इनको सही कर देगा। ठीक है भाई, ये तो चलो रही कॉमेडी की बात, बट अगर इन रियलिटी भी देखे ना, तो सामने वाले को नहीं पता होता है, आम जनता को, कि वो क्या खा रहा है। इट इज प्रिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर्स, और डॉक्टर्स को कौन पिच करता है? सेल्समैन। तो यहाँ पे ना ये पूरा एक चक्र घूम रखा है, जिसको ब्रेक करना बहुत जरूरी होता है। मुझे लगता है इस सीरीज में बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जो बताई गई हैं, और हमें भी उन चीजों से सीखना चाहिए इनफैक्ट। अब ये जो सीरीज है सबसे अलग कैसे है? दो रीजन से सबसे अलग है। पहला तो भाई इसकी स्टोरी लाइन जो रियल इंसिडेंट से इंस्पायर है, और मुझे भी ऐसा लगा पर्सनली कि हाँ, ये कहीं ना कहीं होता है। कभी कभी हम जो खुद मेडिसिन लेते हैं, हम तो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में लेते हैं, उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट किसने देखा है, किसको पता चल रहा है ना? वो कुछ और भी हो सकता है, डॉक्टर तो यही बोल देंगे, लेकिन ये चीज है ना, ये कहाँ से शुरू हो रही है, बीज कहाँ बोया जा रहा है, ये किसी को नहीं पता होता। कोई इतना जानकारी भी नहीं रखता है, छानबीन भी नहीं करता है। दूसरा इसका रीजन है इसका फॉर्मेट जो है वो 8 एपिसोड्स में दिया गया, और काफी स्टार्टिंग जो है अच्छे लेवल पे की गई है, फिर धीरे धीरे करके एंड अप लेकर गए हैं, फिर ट्विस्ट एंड टर्न्स लेकर आए, सो दैट वो जो आपकी ग्रिपिंग है ना, वो कि भाई अब क्या होगा, अब क्या होगा, वो चीज बरकरार रहती है, बिल्कुल भी बोरियत फील नहीं होगी। तो ये दो चीजें बहुत अच्छी लगी। इसके अलावा अगर हम एक्टिंग की बात करें तो सारे ही कैरेक्टर्स ने बहुत ही रियलिस्टिक तरीके से प्रेजेंटेशन दिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि उनको मार के बुलवाया जा रहा है। जो बहुत सारी ऐसी सीरीजेस देखी हैं भाई, उसमें लगता है कि भाई क्यों ही बनाई है इन लोगों ने, लेकिन इसमें आपको बिल्कुल नहीं लगेगा। तो अगर आपके पास टाइम है, थोड़ा सा यूनिक और हटके, ये जो मिस्ट्री है और ये एक्शन थ्रिलर से अलग कुछ करके देखना चाहते हो, तो ये बहुत अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी। इवन हम सबको इस चीज़ की जानकारी होनी ही चाहिए, तो आप ज़रूर देखें इसको जियो हॉटस्टार पर। बाकी बात करें थोड़ी नेगेटिविटी की, तो थोड़ी सी स्लो लाइन चल सकती है स्टोरी, और हमें स्लो लग सकती है क्योंकि, और आपको स्लो लग सकती है क्योंकि क्या है कि स्टोरी को ना थोड़ा थोड़ा बिल्डअप देने में टाइम लगा, जो कि ज़रूरत नहीं थी, है ना? वो ड्यूरेशन कम भी हो सकती थी। अब यहाँ पर देखो, स्टोरी बनाने वाला भी भाई वो कटिंग कैसे करे, उसको जो ठीक लग रहा है उसने वो अपने हिसाब से कर दिया। तो मेरे हिसाब से ये इतना बड़ा नेगेटिव पॉइंट तो नहीं है।
बाकी ठीक है, आप जाओ देखो जल्दी से। अच्छा, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूंगी, ये जो सीरीज है ना, अगर आपने देख ली, अगर आप थोड़े भी इमोशन हो तो आपको गुस्सा जरूर दिलाएगी। किस तरीके से ये लोग हमारे ही पैसे से खुद के लालच को कंप्लीट करते हैं और हमें हमारी हेल्थ को बिल्कुल ही ताक पे रख के चीजें करते हैं। तो इसको अगर हम रेटिंग दे तो 5 में से कितनी देंगे, बताओ मुझे कमेंट करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे वीडियोस को देखते रहिए। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही है तो भाई लाइक तो कर दो और शेयर कर दो जरूर। ठीक है, मिलते हैं।